आएगा देखेगा हाँ बहुत अच्छा है यहाँ पर पढ़ाई हो रही है तो वो बच्चा उठाएगा किताबें। अब किताबें हैं ही नहीं तो कहाँ उठाएगा। हम बच्चों को कहानियों की किताबें कहाँ ला करके देते ही नहीं। वो और डिमांड्स पूरी कर देते हैं लेकिन हम अपने अनुसार भी उनको किताबें ला के नहीं दे रहे कि इनसे कुछ अच्छी शिक्षाएं मिले, कुछ अच्छी बातें मिले। तो वो शिक्षाएं देने के लिए हम किताबें तो लानी पड़ेंगी ना। और खाली वो ये नहीं कि हम उनको कुछ बातें बता देंगे या जनरल नॉलेज की कोई बातें बता देंगे तो सीख जाएंगे। कहानियों के थ्रू बच्चे जल्दी सीखते हैं। जो पहले क्या होते थे हमारे घरों में दादा दादी होते थे, आजकल तो एक एक पेरेंट्स अलग अलग होने लगे। पहले इकट्ठा परिवार होता था तो दादा दादियाँ नाना नानी सभी कहानियाँ सुनाते थे। रात के टाइम क्या होते थे अपने पास लाते थे और बच्चों को कहानी सुनाते थे और कहानी सुना करके उनको शिक्षा देते थे कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए उनको। और वो शिक्षा उनको हमारे अमल में होती थी। आज तक हम उन शिक्षाओं के ऊपर चल रहे हैं कि हमारे पिता ने कोई कहानी किसी को अच्छी लगती है कोई की, और वो कहानी हम पूरे जीवन तक लेकर चलते हैं। देखो मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू मिलती थी ना हमें, मोरल वैल्यू। तो वो शिक्षाएं हमें आज हम बच्चों को कहाँ सुना रहे हैं। वो कहानी क्या दे पा रहे हैं? वो कहानियों के लिए टाइम सुनाते ही नहीं। अगर बच्चों को क्या होता है, बच्चे कभी फोन नहीं मांगते। बच्चों को शुरुआत हम करते हैं फिर फोन देने की। अब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में हम फोन उनको खुद पकड़ाते हैं, ले ये फोन के सारे लागे ना मैं इतना अपना काम कर दूँ, है ना। बच्चों ने तो कभी नहीं ना कहा। और बच्चों को अब कहते हैं बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, लेकिन बच्चों को बाहर की चीजें ला के तो हमने दी। कोई भी प्रोडक्ट है वो सामान ला के हमने दिया शुरू। बच्चों को ये पता ही नहीं क्या अच्छा क्या बुरा है, वो ला के हमने दिया तो वो खाएंगे उसको। अगर बच्चों को हम अच्छी चीजें फ्रूट्स वगैरह अच्छी चीजें ला के देते तो वो उनको उसमें इंटरेस्ट आता। अब ला के दे रहे हम पैक्ड चीजें, वो क्या होते हैं आजकल चिप्स कुरकुरे हैं चाउमीन बर्गर बाहर की चीजें ला के दे रहे हैं तो वो वही खाएंगे। फिर कह रहे हैं हेल्दी फूड नहीं खा रहे, वो कहाँ से खाएंगे? शुरुआत तो हमने की है, अब हमें अच्छा बनना पड़ेगा। उसके लिए वैसा माहौल हमें फिर से बनाना पड़ेगा, उन संस्कारों को फिर से लाना पड़ेगा। तो संस्कार जब आएंगे जब हमारे अंदर उन बच्चों के सामने मान लो कोई तू में हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए पेरेंट्स के बीच में, पर बच्चों के सामने कभी मत करो। अगर बच्चों के सामने करते हो ना तो बच्चों पर उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा। फिर वो आपको अपनी बातें बताते वक्त करते हैं, आपको अपनी सारी बातें शेयर नहीं करेंगे। पहले शुरू में छोटे बच्चे होते हैं ना तो सारी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि आप उनको ये डिसीजन नहीं लेते कि क्या है क्या नहीं, ठीक है या गलत है। वो हाँ उसको समझा देते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद आप क्या करते हो उसके ऊपर तो ये गलत है ये ठीक नहीं है उसको डांटते हो पिटाई करते हो, तो उसके अंदर डर बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको मैंने कोई गलती कर दी या कुछ गलत काम कर दिया या चोरी कर दी या कुछ भी किया है, अगर मैं उसको बता रहा हूँ तो ये मेरे को डांटेगा और पिटाई करेगा, या मैंने स्कूल बंक कर दिया तो मेरे को डांटेगा पीटेगा। अगर वो चीज़ें करें तो फिर क्या करेगा बच्चा, कब तक बताएगा? वो उसके अंदर डर बढ़ जाएगा और डर की वजह से फिर वो कभी नहीं बताएगा। इसलिए उसके साथ क्या कहते हैं आजकल क्या है, एक नया हुआ है कि बच्चे पेरेंट्स है ना बच्चों के साथ दोस्ती वाला रिश्ता बनाए, फ्रेंड्स वाला। तो फ्रेंड्स वाला मतलब फ्रेंड्स के साथ हम हर बातें शेयर करते हैं ना अच्छी बुरी, पर वो ये नहीं हमें करता कि ये ठीक है या गलत है, वो उसकी हर बात सुनेगा। हाँ कोई गलत बात है उसको ठीक नहीं लगी तो उसको खाली समझा देगा, लेकिन उसको उसका पूरे जीवन को ये नहीं कहे ये तो है ही ऐसा। हम बच्चों को क्या ये तो है ही नालायक, ये तो है ही तुझ, ये तो कहना ही नहीं मानता। तो बच्चों को पहले ही हम इतना नेगेटिव थॉट्स डाल देते हैं, इसको तो मेरी सुननी ही नहीं, मैं चाहे कितने ही भूखी जाऊँ तो कहाँ से सुनेगा। उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं। जैसे बच्चे होते हैं ना तो अभी कोई नेगेटिव पेरेंट्स है वो जा रहा है और कोई झाड़ू निकालने वाला है तो क्या होगा, देख अगर तूने कहना नहीं माना ना पढ़ाई नहीं की तो ऐसा झाड़ू वाला बन जाएगा। अब नेगेटिव पेरेंट्स हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, ये कहते हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि अगर तू है ना कहना नहीं मान, अगर तू कहना मानेगा और ये करेगा तो तू इन जैसों की भी हेल्प कर सकता है, इन जैसे 100 लोगों को भी अच्छा बना सकता है। ऐसे तो नहीं कहते कभी, ऐसे अधिकतर क्या कहेंगे तो ऐसा बन जाएगा, है ना। या कुछ कहना नहीं मानेंगे तो ऐसा पुलिस तेरे को पकड़ेगी, है ना। पहले क्या कहते थे खाना नहीं खाएगा या कुछ नहीं करेगा तेरे को हाउ आ जाएगा वो खा ले जाए, या चोर आ जाएगा डॉक्टर या पुलिस आ जाएगी। तो डरने का संस्कार तो हमने खुद नहीं डाला है। फिर कहते हैं बच्चे इतना डरते क्यों हैं? क्यों?
क्योंकि वो शुरुआत तो हमने की है ना डरने की। अब डर की चीजें डालेंगे ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं डर क्या है, खाली थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन ज्यादा हर बात में उसको डरा रहे हैं, हर बात में ये कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, टोक रहे हैं, तो बच्चा फिर कैसे करेगा। उसको थोड़ी आजादी भी तो देना। हर एक को आजादी प्रिय है, तो बच्चों को भी तो आजादी चाहिए ना। आजादी मिलेगी, अपने फैसले खुद लेने का डिसीजन ले सकेंगे, तभी तो कुछ कर सकेंगे ना। अब वो डिसीजन दे ही नहीं रहे हैं, कुछ फैसला करने का वो छोड़ ही नहीं रहेगा। ये तेरे को निर्णय है, उसको कोई बात दे दें कि ये करना है, ये करना, अब डिसीजन तेरे को करना है, क्या करना है क्या नहीं। हम तो बच्चों को पहले ही थोप देते हैं कि तेरे को ये बनना है और ये करना है, ऐसे करना है, अब कैसे भी कर। पहले उसकी मन की तो सुने, वो क्या करना चाहता है। हम सीधा कह देते हैं तेरे को IAS ऑफिसर बनना है, या तेरे को पुलिस बनना है, या डॉक्टर बनना, वकील बनना। अरे बच्चा क्या करना चाहता है उसकी तो सुनो, उसकी तो सुनिए। अपनी थोप रहे हैं, बस जो हमारे जो सपने थे वो हम बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं, तो बच्चे कैसे करेंगे। फिर बच्चे खुश ही नहीं रह पाएंगे। आज खुश कहाँ रहते हैं, ना बाहर गेम्स खेलते हैं, बस घर में आते हैं, कपड़े भी बदलेंगे तो बदलेंगे, नहीं तो नहीं। और वो कहना पड़ता है उनको बार बार, और फिर आकर के क्या करते हैं, पूरा दिन फोन के अंदर घुसे रहेंगे। फिर उनको कहो पढ़ लो तो पढ़ाई है, वो जो हमें लेके बैठना पड़ता तो वो पढ़ते हैं। तो हम पहले हम खुद लेके बैठ जाएंगे तो उनको कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ लो। उसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। पेरेंट्स मतलब खाली ये नहीं कि हम पेरेंट्स बन गए, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पेरेंट्स मतलब भगवान ने हमें ये बहुत अच्छी चीज दी है कि हमें फिर से अपना बचपना जीना है। उनके बाद हम क्या करते हैं, माताएं क्या सोचती हैं कि मैं अपने बच्चों को पूरे डिसिप्लिन में रखूं, और फादर्स क्या करते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं जिया ना, कुछ नहीं किया, वो मैं बच्चों को पूरी खुली छूट दूं वो कर। इसलिए फिर आपस में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, बच्चे बीच में पिस जाते हैं। हम दोनों अपने विचारों को मिलाएंगे तभी बच्चों के सामने कम एक से कम एक हो जाएगा, तो बच्चे सुनेंगे हमारी बात। अब बच्चों के सामने हम एक नहीं है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से सुनेंगे। तो बच्चों को वैसा बनाना है तो हमें वैसा बनना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं, हम पहले कहते थे बच्चे नकलची बन जाते हैं, कुछ भी करना है तो वो वैसा ही करेंगे, कहने से नहीं करेंगे। कितना ही आप उसको ज्ञान दे लो, ज्ञान की जरूरत ना हो, ज्ञान तो उनके पास भरा पड़ा है। जैसा हमें करना है, जैसा वैसे उसको बनाना चाहते हैं, वैसा हमें खुद करना पड़ेगा। अगर अच्छे संस्कार देने हैं तो वैसा हमें बनना पड़ेगा। अब हमें कहते हैं बच्चे गालियाँ दे रहे हैं, वो कहाँ से सीख रहे हैं, हमारे परिवार से सीख रहे हैं। अब गालियाँ माता पिता पेरेंट्स दे रहे हैं तो बच्चे गाली नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है, वो तो और ज़्यादा देंगे हर शब्द के लिए। और हरियाणा में तो ज़्यादातर ये है कि बच्चों को नहीं, हर किसी को गाली देते हैं, पशुओं को भी गाली देते हैं। हमारे पास क्या सेंटर के पास एक जोड़ है, तो वहाँ पर वो भैंसों को नहलाने के लिए वो पानी पिलाने के लिए आते, तो वहाँ पर है ना उन भैंसा ने भी गाली देंगे। उन भैंसों उनको क्या समझ में आ रहा है, तो हमारा कल्चर हमें और पता भी नहीं चला। उनको बोलो कि आप गाली दे रहे हो तो कहेंगे नहीं कहाँ गाली दी, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं चला मुख से कैसे वर्ड निकाल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो फिर बच्चों को कैसे कहेंगे तू ये मत बोल। उनको बोलने के लिए पहले हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने चेक करनी है कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, कैसा मेरा कर्म है, तो बच्चे वैसा करेंगे। फिर बच्चों के लिए एक अच्छी किताबें हम चाहते हैं ना बच्चे पढ़े, तो हम अपने लिए किताबें लेके आए। कहीं भी बैठते हो, पहले बैठक होती थी यहाँ वहाँ पर, अब देखो एक बार एक दो अच्छे थे परिवार के, वो कहीं जाते हैं किसी अच्छे बहुत अच्छे बिजनेसमैन के घर में, तो वो उनके घर में जाते हैं, तो वो कहते हैं, और उन्होंने खूब उनका आदर सम्मान किया, और आदर सम्मान करने के बाद जो वापस आते हैं तो कहते हैं कि आपको इनका घर कैसा लगा, भाई कैसा है क्या, तो बोले बहुत गरीब है, और उन्होंने उनको चांदी के बर्तन में खाना खिलाया। वो बोली कि नहीं मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, मेरे को तो ये बहुत गरीब है। बोले कैसे, बोले उनके घर के अंदर कहीं पर भी मैंने किताबें ही नहीं देखी, जहाँ पर बैठे अच्छी किताबें ही नहीं, तो किताबें हैं ही नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे हम। तो हमारे घर में अच्छी किताबें होनी चाहिए, बहुत अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़ेंगे, कोई तो पढ़ेगा, रखी होंगी तभी तो पढ़ेंगे, है ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, तो क्या क्लास से पढ़े, क्योंकि है ही
अपने घर में कुछ ना कुछ अच्छी किताबें रखें, कुछ नहीं तो रामायण, भागवत, गीता, ये तो है ना, ये तो हमारे सबके पास होनी चाहिए ना, उनको उठा के पढ़ लो। कोई भी परिस्थिति आए ना, उनका निचोड़ उनके अंदर मिल जाता है, और वो पढ़ने शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, किसी और को ना थोपे कि कौन क्या कर रहा है, वो नहीं, शुरुआत अपने आप से करो। हमें बदलना है ना, क्या कहते हैं, विश्व को परिवर्तन करना तो पहले स्वयं को परिवर्तन करना, अपना अपना ठेका उठा ले कि मेरे को बदलना है, मेरे को ये करना है। अब हम चाहते हैं बच्चे हमें टाइम दें, हम बच्चों को कितना टाइम दें, पहले हमें देना पड़ेगा, तो बच्चे हमारे साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, हर चीज बताएंगे कि क्या अच्छा है, क्या आज मेरे साथ हुआ, पूरी प्रॉब्लम। अभी मेरे पास ना 2 कन्याएं रहती हैं, और मेरी सिस्टर की कन्याएं, मैं उनकी बताती हूँ आपको। वो रहती है ना, वो पूरा दिन इसी स्कूल में पढ़ती हैं, वो क्या करती हैं, A to Z हर चीज मेरे को ना, वो वहां तक स्टॉपेज है जो बस स्टॉपेज से और सेंटर तक आती है ना, पूरी सारी बात बता देंगी, पूरी की पूरी, ये हुआ, ये कोई गलत हुआ या अच्छा हुआ, जो भी हुआ, ये उनको डर ही नहीं है कि ये मौसी ऐसे बोलेगी, ये करेगी, हर चीज बताती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ मेरा वो रिलेशनशिप ऐसा है, उनको डर नहीं लगता कि ये कहेगी। हाँ, कोई गलत बात है तो मैं उनको उस कहानी के तरीके से या दूसरी तरीके से उस टाइम नहीं बोलूंगी, उस टाइम उनकी पूरी बातें सुनती हूँ, उसके बाद फिर उनको बताते कि ये देखो ऐसे करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, उनके साथ ऐसे बोलो, आप ऐसे व्यवहार करो, तो फिर वो समझ जाते हैं। अगर हमको तुरंत ही उसी टाइम डांटेंगे तो फिर उनके ऊपर फिर वो बताना बंद कर देंगे, वो रिलेशनशिप हमारा बन नहीं पाएगा। अब वो ज्यादातर क्या है, अपने फ्रेंड्स के पास रहना पसंद नहीं करते, मेरे पास रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनकी सुनती हूँ। आज हर कोई अपनी सुनाना चाहता है, बस हमें सुनना आना चाहिए, हमें वो सुनना नहीं आ रहा। हर किसी के पास 2 मिनट बैठ जाओ ना, अगर उससे 2 मिनट भी बात करोगे ना, तो उसको एक बार उसकी दिल की बात, थोड़ा सा बात लेनी शुरू कर दी, अपनी बतानी शुरू कर दी, वो सारा अपना दिल खोल के रख दे, पर हम सुन ही नहीं रहे, हमारे पास वो टाइम ही नहीं है, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बन पा रहा। तो अपना बॉन्ड बनाना है तो उनके साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करो, उनको टाइम दो। आज बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ टाइम की जरूरत है, और कुछ मांगते वो कुछ नहीं मांगते, बस आप उसको टाइम दे दो, उनकी बातें सुनोगे ना, उनके साथ बच्चा बन जाओ, बस अपना बचपना फिर से जीना शुरू कर दो, तो फिर आपको भी आनंद आएगा उसमें। वो हम दुखी किस लिए हैं? क्योंकि हम उसके ऊपर थोप रहे हैं अपनी चीजें, इसलिए दुखी है। फिर कहते हैं ये मेरा कहना नहीं मान रहा, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कारण फिर कहते हैं अनुशासन में नहीं रहता है, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता। आज देखो हमारे माता पिता हमें खूब मारते पीटते थे, है ना, हर बात के साथ, लेकिन हमारे अंदर जो रिस्पेक्ट है वो आज के बच्चों की है। आज के बच्चे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, तुरंत जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पहले ही नाम ऐसे रख देते हैं उनके, पहले ही तू तो नालायक है, तू तो है ही ऐसा, तू तो कुल का नाश करेगा, तो ये ऐसे ऐसे वर्ड हम बोलते हैं, तो वो बच्चा ना चाहते हुए भी वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि बार बार संज्ञा तो वही दे रहे हैं ना, नाम तो बार बार वही पुकार रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते ये मेरा बहुत अच्छा लाडला बच्चा है, ये हर बात को कहने वाला। हम दूसरों के आगे भी उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी जो कमियां है उनको गिनाएंगे, उसकी अच्छाइयों को गिनाते हैं। आप खुद चेक करो मेरे बच्चे के अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, अभी आप चेक करने लगोगे तो आपको एक भी अच्छाई याद ही नहीं आएगी, कमियां हर बार गिनाते रहते हो। क्यों? क्योंकि कमियों को देख रहे हैं। अब कमियों को देखेंगे तो क्या होगा? कमियां ही आएंगी ना उनके अंदर। अच्छाइयों को देखें, अगर अच्छाइयों को देखेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छाई आएंगी और उनके अंदर भी अच्छाई आएंगी। तो आज से बना लो कि उनके अंदर जो अच्छाइयां है ना, उनको देखना है और वो ही बोलना मुझे। जैसे कोई बच्चा बहुत ईमानदार है, ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत कहना मानने वाला, तो उसको बार बार ये कहेंगे ना तो वो वैसा ही बन जाएगा। अब जैसा हम चाहते हैं, पर हमें वो संकल्प बार बार करना पड़ेगा। हमारे संकल्प हमारी सृष्टि को बनाते हैं। हम कैसा सोच रहे हैं, अच्छे संकल्प करेंगे तो हमारी जो सृष्टि, हमारी सृष्टि कौन सी है? हमारा परिवार ही तो हमारी सृष्टि है। कोई पूरी सृष्टि तो नहीं है ना, अपना परिवार ही हमारी सृष्टि है। हम उसको, अपना परिवार को हम जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं, पर अपनी सोच के आधार पर, अपने संकल्पों के आधार पर। हमारे संकल्प कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है,
वो सोच अच्छी करनी पड़ेगी हमें, हम जैसा चाहते हैं। अब बच्चे को क्या करते हैं, ये कहे ये तो बहुत नालायक है, एक कहे हैं। अब बच्चों से पूछे हम कैसा है, कैसा बुलवाना पसंद करेगा, उससे पूछते हैं कभी। अब गए जैसे गुड़िया है, आपको क्या बुलवाना पसंद है? बताओ। आपके मम्मी पापा आपको कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक है मम्मी पापा, तो घर में कुछ तो कोई तो होगा ना। देखो एक तो प्यारा बच्चा बोलो, अच्छा बच्चा बोलो, एक है ये नालायक है, ये तो कहना ही नहीं मानता, तो फर्क है ना। तो जैसा हम जैसा बुलवाना पसंद करेंगे, तो बच्चों से पूछे उसको क्या बोलना क्या अच्छा, तो उस अनुसार उसको बोलेंगे। जो संज्ञा हम जो उसको टाइटल देंगे ना, वो वैसा ही बन जाएगा। तो हमारी सोच के ऊपर हम बच्चों को अच्छा बोलेंगे। कोई ये नहीं चाहेगा कि ये बोले कि कड़वा बच्चा है, कहेगा कोई नहीं चाहता। मैं तो हर कोई क्या चाहेगा, सब बोले कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये कहने वाला बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, हर कोई ये चाहेगा। तो हम उनको वैसा क्यों नहीं बोलते? अब वैसा बोलेंगे नहीं तो वो वैसा बनेगा कैसे? बस वैसा अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है। अपने संकल्पों को परिवर्तन कर लेंगे तो हर चीज हमारी अच्छी हो जाएगी। हमारे जो उनके साथ, बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप है ना, वो अच्छे डेवलपमेंट हो जाएगी। बस अपनी डेवलपमेंट करनी है तो अपने आप को बदलना होगा बच्चों के साथ। ठीक है, अच्छा।